सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल का आंसर किया आ चुका है। तो एसएससी ने टेक्निकल ग्लिच के चलते जो डिले हुआ था, बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं जो अपना आंसर की नहीं देख पा रहे थे। तो एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कि एसएससी ने आंसर की देखने के लिए जो 2 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और बाकी आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आज 2 पॉइंट पर मतलब वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक तो पॉइंट है एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उस पे, और दूसरा पॉइंट है सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उस पे। तो पहला जो हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जो एग्जाम है सीजीएल का वो टोटली अब लक बेस्ड हो गया है जब से नया पैटर्न आया है एडिक्वेटिव करके। पहले तो लक बेस्ड नहीं था, टेक्निकल प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन अभी जो टोटली लक बेस्ड पेपर होने लगा है, जिसका मतलब अच्छा पेपर आ गया एग्जाम में तो वो लक से जीत गया, और जिसका नहीं आया वो हार गया। जैसे आपको पता ही होगा, रैंक मित्रा के द्वारा एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा डे में सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था, कौन सा इजी शिफ्ट था। तो जैसा कि आपको पता है कि 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था, जिसके कारण जिसका एवरेज मार्क्स था वो आप लोग दिखा सकते हैं आपको हम। जो एवरेज मार्क्स था ये रहा। हाँ, जो एवरेज मार्क्स था 14 अक्टूबर का वो 12 बजे वाला का, उसमें 130 लगभग 130 मार्क्स है उसके लिए। और बाकी जो और भी देख लें तो किसी में 120, 110, 100 ये एवरेज मार्क्स रहा। तो ये जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर है अब टोटली लक बेस्ड पेपर हो चुका है। तो इसमें कम चांसेस है कि मेरा कुछ होगा, क्योंकि 2024 में जो मैंने दिया था एसएससी सीजीएल का एग्जाम, उसमें मेरा 157 था, और अभी जो एग्जाम दिया मैंने उसमें मेरा 113 है। तो टोटली लक्स बेस्ड पेपर था, डायरेक्टिक चेंज आया है 157 से सीधा 113। तो बहुत लोगों का जो मोटिवेशन हो वो टोटली मतलब जमीन में गड़ा होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना चेंज जो मार्क्स में आया है दो कंपेयर टू 2024, कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको मतलब डिमोटिवेट ना हुआ होगा। उसको लग रहा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, 113 ही मार्क्स है, 120 ही मार्क्स है, तो होगा ही नहीं होगा, तो क्या किया जाए। तो लगता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो पता है कि मेरा नहीं होने वाला है, कि 113 बहुत ही कम मार्क्स है, और मेरा जो शिफ्ट था वो 15 सितंबर था, शायद सेकंड शिफ्ट में। तो यही है। और और क्या बोले, सीजीएल जो टोटली स्कैम हो गया, हो रहा है अब, टोटली स्कैम पेपर हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम सही जा रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंसी वाइज हो रहा है पेपर, नहीं एकदम स्कैम हो रहा है। आप न्यूज भी सुने होंगे कि कितना पेपर लीक हुआ है बार का एग्जाम में, इसी बार का एग्जाम में कितना एग्जाम पोस्टपोन हुआ। तो ऐसा नहीं है। और बाकी किसी का पेपर मतलब इजी पड़ गया तो बढ़िया सुर कर लिया, किसी का हार्ड पड़ गया तो वो बीच बीच में रह गया। जैसे 14 अक्टूबर का ही देख लिए, कितना मतलब कि कितना इजी पेपर आ गया, और वहीं कहीं और 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट देख लिया, बहुत ही हार्ड शिफ्ट था। तो ऐसा बच्चे पिस जाते हैं और बहुत कम स्कोर पाते हैं, डिमोटिवेट भी हो गए हैं। अब लग रहा है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, 2026 पे फोकस करें, या फिर मतलब 25 वाले पे ही रिजल्ट आने का इंतजार करें। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, कब करे तो क्या करे। और ऐसे ही पता है कि आपको परसों दिवाली है, तो ये डिमोटिवेट होने का मतलब एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि इतना साल दिवाली मनाने के बाद लगता है कि अब तो जॉब लग जाना चाहिए, अब मतलब एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो लगता है वैसा, हर एस्पिरेंट को लगता है। और बाकी क्या ही कर सकते हैं हम लोग बस पढ़ ही सकते हैं, और हमको भी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा है। और दूसरा जो पॉइंट था वो आज का ये है कि जो सीएचएसएल का एग्जाम जो होने वाला है वो 12 नवंबर को होने वाला है। तो उसमें एसएससी ने एक नया पैटर्न लॉन्च किया है, जिसमें कि हम खुद अपने सेंटर चूज कर सकते हैं और टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं। तो जो इसका डेट है वो 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक शायद है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और अपना जो शिफ्ट है और जो एग्जाम स्लॉट है और सेंटर है अपना चूज कर लिए। और जो एग्जाम होने वाला है वो 12 नवंबर को होने वाला है। बाकी रहा कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी होने वाला है भाई, कि मैं जो सीजीएल का जो करंट पेपर हुआ है 2025 वाला, उसको मैं करके जाऊंगा, उसका रीजनिंग या उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगा, रीजनिंग का, जीके जीएस का और इंग्लिश का। और उसमें बाकी पीवाईक्यू सीएचएसएल का मैं पीवाईक्यू नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो टीसीएस का है, और टीसीएस बेस्ड तो आता नहीं है एग्जाम में। अब तो आप देख चुके होंगे, आपने दिया होगा ना सीजीएल का, तो पता चल ही गया होगा कि टीसीएस से कितना मैच कर रहा है नहीं कर रहा। सो बाकी मेरा स्ट्रेटेजी यही होने वाला है कि जो मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा वो सीजीएल का सेक्शनल मॉक दूंगा जो अभी करंट में हुआ।
और जो बाकी जो मैं रिवीजन करवाऊँगा जीके जीएस का, तो वो मैं टोटल जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो मैं सारा चैप्टर सारा सब्जेक्ट को रिवीजन कर लूँगा, जो परमा सर ने करवाया है बाउंड शॉट उससे करूँगा। और रहा कि मैथ्स कहाँ से करूँगा, मैथ्स में जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सीजीएल में, मैं वही करके जाऊँगा। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब चीज़ें मैं करके जाऊँगा। और रीजनिंग में भी वही है, न्यू जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है जो एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा है, वही मैं करके जाऊँगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर्स बहुत मतलब मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आप सीजीएल में देख ही सकते हैं कितना हार्ड हार्ड करंट अफेयर पूछा गया है। और करंट अफेयर्स से ही मतलब आपका सिलेक्शन होगा, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं भी तो 6-7 महीने का करंट अफेयर्स आप करके ही जाएँ, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के कुछ नहीं होने वाला भाई। आप लोग कितना ही टिक मारेंगे उसमें, मतलब गेस वर्क करेंगे, तो गेस वर्क करने से अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ लो। अभी है टाइम, 22 दिन या 20 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग करके जाएँ करंट अफेयर्स। और बाकी जो वीडियो है होने वाला सॉरी, और अपना करिए और पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होइए। थोड़ा-सा फेस्टिवल है तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश करेंगे अगला बार होगा। ऐसे मोटिवेट रहिए। सबको अंदर प्रॉब्लम होता है, हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना कम मार्क्स कैसे आ गया, पिछले बार इतना आया था, 157 आया था, अभी कितना आ रहा है। तो होता है, सबका होता है ऐसा, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमको हो रहा है या आपको हो रहा है, सबको हो रहा है भाई। तो बस डिमोटिवेट नहीं होने का, अपना मोटिवेटेड रहिए कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगले एग्ज़ाम में होगा, या फिर कोई और एग्ज़ाम और आ रहा है उसमें करेंगे। एमटीएस बचा हुआ है, सीएचएसएल बचा हुआ है, सीपीओ बचा हुआ है, तो आप लोग उस एग्ज़ाम में भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम है ज़िंदगी का, मतलब आखिरी एग्ज़ाम है मेरा जिन लाइफ़ का, तो ऐसा सोचना नहीं है, बस मोटिवेटेड रहिए। और बाकी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। परसों है तो आप लोग को ठीक है, एन्जॉय कीजिए, मायूस नहीं होइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को वेल विश कीजिए जो